नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। मित्रों, ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनने के पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी क्यों की थी। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह न्यूज बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्म सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को भी दबा ले। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले हम लोगों के मन के सवालों को आपको बता देते हैं। एक बार आप भी देख ले कि आपके मन में भी ये सवाल थे या नहीं। कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह किया। नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का रिश्ता क्या है। नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की पुत्री। नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादी हुई है। चलिए शुरू करते। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और शिव के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा का मंदिर नहीं देखा होगा। पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल न्यूज के मुताबिक ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी पुत्री थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को अंत में विस्तार से पेश किया गया है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह किया। न्यूज के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रसंग के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मायम नहीं है। उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप से भी बहुत सुंदर थी, मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ है। इस वजह से जब ब्रह्मा जी सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मन्नु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मन्नु की संतानें ही मानव जाति के पनपने का कारण बनी। ब्रह्मा जी के इस कार्य के कारण देवलोक में यह फैसला किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया। सरस्वती पुराण में बताया गया है कि जब माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे तो माता सरस्वती इस बात को समझ गई। तब भगवान ब्रह्मा से बचने के लिए वो रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती इसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं होगी। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने
माता सरस्वती, नारद, मानु जामवंत, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भृगु अत्रि का जन्म अपने मन से किया और पृथ्वी को आगे चलाने के लिए धरती पर भेजा। इसमें पृथ्वी ज्ञान के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया गया। सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? अगर ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज की रचना भगवान ब्रह्मा ने की है तो बेटी हो या पत्नी, दोनों की ही रचना भगवान ब्रह्मा के ही द्वारा संभव थी। भगवान ब्रह्मा को अगर किसी के साथ विवाह करना था तो इसके लिए भी उन्हें किसी का निर्माण अपने मन से करना पड़ता और उनके मन से पैदा होने के कारण उनका रिश्ता बेटी की तरह ही लगाया जाता है। हालांकि सृष्टि का निर्माण होने के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा की शादी 5 बार हुई थी। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां हैं, जिसमें सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोजकर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहां भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहां बिना मूर्ति के पूजा होती थी। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने माता सरस्वती और ब्रह्मा जी के बारे में बताया है। बहुत सारे लोग इस बात पर विचार विमर्श कर रहे थे कि ब्रह्मा और सरस्वती का क्या संबंध है या फिर भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी से क्यों विवाह किया था। तो इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में दिया गया है। अगर आप हमारे द्वारा दिए गए जानकारी और सवालों के सरल जवाब प्राप्त कर पाए हैं तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अपने विचार या सुझाव कमेंट में बताना। इस तरह के और भी कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।